हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका गोल विद AK सर यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इंडेक्स 2020 के कुछ महत्वपूर्ण जो सूचकांक हैं उनके बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है कि सूचकांक से एक प्रश्न आपका पक्का हो जाता है, वो किसी भी एग्ज़ाम हो। अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनकी अगर बात करें तो RO ARO भी एग्ज़ाम होने वाला है। अब मे बी 20 तारीख को ये एग्ज़ाम है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो रेलवे NTPC, रेलवे ग्रुप D, UPSI, बिहार SI, दिल्ली कांस्टेबल, ये तमाम सारे एग्ज़ाम आपके सामने हैं। तो इनके लिए ये जो सूचकांक हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आपको 10 महत्वपूर्ण सूचकांक बताए जाएंगे, उनके बारे में डिटेल भी मैं आपको देने वाला हूँ। और साथ ही साथ इसके बाद के जो सूचकांक बचेंगे उनको मैं दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले सूचकांक की। सबसे पहला सूचकांक दिया हुआ है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। अब इस सूचकांक की अगर बात करें तो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि येले यूनिवर्सिटी, जो येले यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा, येले यूनिवर्सिटी हर 2 साल पर इसको एक बार जारी करती है। यानी ये सूचकांक प्रत्येक 2 वर्ष पर एक बार जारी किया जाता है येले यूनिवर्सिटी द्वारा। इस बार की अगर हम बात करें तो टोटल 180 कंट्री इसमें शामिल थे। इंडिया की रैंक की अगर बात की जाए तो 168 जो है वो इंडिया की रैंक है। और बात करें 2018 में इंडिया की रैंक कितनी थी तो 177। 2018 क्यों? क्योंकि 2 साल पर एक बार ये जारी किया जाता है। अब एक पॉइंट आप समझ लीजिएगा कि जो टॉप कंट्री है वो कौन सा है? डेनमार्क। डेनमार्क जो है वो नंबर 1 पर है। एक मैप में आप देख लीजिए जिससे आपके दिमाग में एक इमेज जो है वो बन जाए कि डेनमार्क जो है वो किस नंबर पर है, यानी टॉप कंट्री कौन है और इंडिया की स्थिति क्या है। देखिए ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या है? इंडिया है। इंडिया की रैंक अगर हम मैप में दर्शा दें तो आपको आसानी से क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। 168 रैंक है 2020 में हमारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। ये वाला जो आप यूरोप में देख रहे हैं, ये वाला कंट्री, ये कौन सा है? डेनमार्क है। और डेनमार्क किस नंबर पर है? टॉप नंबर पर है, यानी पोजीशन 1 है इसकी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, आपको बता ही चुका हूं कि येले यूनिवर्सिटी इसको प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी करती है इस इंडेक्स को। आगे अगर बात करें तो आप सब लोग जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। तो वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे 2020 की थीम क्या थी वो भी आप जान लीजिए, आपके काफ़ी काम आ सकती है। तो टाइम फॉर नेचर, ये 2020 की थीम थी। चलिए अगले इंडेक्स की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला इंडेक्स हमारे पास है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सतत विकास क्या होता है, क्योंकि सतत विकास आपको नहीं पता होगा तो ये इंडेक्स में भी आप रट लें लेकिन आपको समझ में नहीं आने वाला। सतत विकास क्या है समझिए, ऐसा विकास जो हमारी भावी पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएं पूरी करें। मतलब हम एक ऐसा विकास करें जो आने वाली पीढ़ी की जो भी ज़रूरतें हों उनको प्रभावित ना करे। ठीक, उनको प्रभावित ना करे, हमको ऐसा विकास करना चाहिए। समझ गए होंगे? तो इसी को कहा जाता है सतत विकास। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 की अगर हम बात करें तो इंडिया की इसमें जो रैंक है, यहाँ पर आप मैप भी देख रहे होंगे दोस्त, ये आपको मैप भी दिखाई दे रहा होगा। ये इंडिया की अगर हम रैंक की बात करें तो इंडिया की रैंक है 117 इंडिया की रैंक है। और अगर हम मार्क्स देखें 100 में इसको मार्क्स कितने मिले हैं? 61.92% इसको मार्क्स मिले 100 में। टॉप की बात करें तो टॉप है आपका स्वीडन। कौन सा कंट्री टॉप पर है? स्वीडन कंट्री जो है टॉप पर है। यहाँ पर यूरोप में ये जो आप देख रहे हैं येलो येलो, यही है स्वीडन। तो इंडिया 117 और स्वीडन की बात करें तो ये कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर है। क्लियर है? जारी कौन करता है इसको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क क्या करता है? इस इंडेक्स को जारी करता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020 के बारे में आपको पता चल गया होगा, और साथ ही साथ सतत विकास या सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है क्या होता है वो भी आपको समझ में आया होगा। ऐसा विकास, ठीक है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी की जो ज़रूरतें हैं उनको प्रभावित किए बिना हम ऐसा विकास करते हैं, वही हमारा सतत विकास कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारे पास है वो कौन सा है? वर्ल्ड
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। अब देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 की बात करें तो सबसे पहले कुछ पॉइंट आप इसमें देख लीजिए। पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं इसमें कि इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है, 142। ठीक है, यानी हमारी हालत क्या है, बहुत ज़्यादा खराब है। मैप में आपको ये इंडिया दिख रहा होगा, ये इंडिया आपको दिख रहा है, इसकी रैंक कितनी है 142, 142 हमारी रैंक है। टॉप पे कौन है, नॉर्वे। यहाँ पर ये नॉर्वे आपको दिख रहा है, ये आपका जो है नंबर 1 पर है, ये नॉर्वे आपका नंबर 1 पर है। लास्ट कौन है, यानी सबसे खराब अगर हम स्थिति देखें तो किसकी हो जाएगी, तो सबसे खराब स्थिति की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप आएंगे तो उत्तर कोरिया यहाँ पर चाइना के पास में मिलता है, इसकी सबसे लास्ट यानी 180वीं पोजीशन है। टोटल कंट्री किसमें कितने शामिल हुए थे, 180। हमारी बहुत अच्छी रैंक नहीं है, उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमारी रैंक अच्छी नहीं है, उस पर मैं बात करूं तो देखिए समझिए। सबसे पहले तो इसका आधार समझिए कि ये रिपोर्ट जो है दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता के दमन पर आधारित होती है, यानी जो प्रेस की जो फ्रीडम है उसका जो दमन किया जा रहा है उस पर आधारित होती है। मुख्य जो इसमें पॉइंट होते हैं, जैसे पत्रकार या जो मीडिया हाउस होते हैं उनके खिलाफ जो हिंसा होती है उसको इसमें शामिल किया जाता है। समाचार में पारदर्शिता जो होती है, ट्रांसपेरेंसी जो होती है, उसको इसमें आधार बनाया जाता है। तमाम सारे बिंदुओं को तैयार करके जो है इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। और हमारे यहाँ पर हालत बहुत ख़राब है। 2019 में हमारी हालत ख़राब थी, 140वें स्थान पर थे, और इस बार और हमारी हालत ख़राब हो गई है, 142वें स्थान पर हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आपको समझ में आ गया होगा। जारी कौन करता है इस रिपोर्ट को, ये भी लिख लीजिएगा। रिपोर्ट जो है जारी की जाती है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, और ये कहाँ पर, पेरिस में स्थित है। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी की जाती है, पेरिस में स्थित है। क्लियर है इतनी बात। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला यानी फोर्थ जो इंडेक्स हमारे पास, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट या विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020। ठीक है, अब थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 की अगर बात करें तो इंडिया की जो पोजीशन है वो कितनी है, 144 है। कितनी, 144। ठीक है, 144, यानी ये जो आप इंडिया देख रहे हैं यहाँ पर इंडिया की पोजीशन है 144। टॉप पर कौन है, टॉप पर आपका ये फिनलैंड आपको दिख रहा होगा, ये टॉप पर फिनलैंड है। 2019 में जो हमारी रैंक थी वो कितनी थी, 140 थी, यहाँ पर मैंने लिखा भी है। अब विश्व खुशहाली रिपोर्ट, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं कि किन चीज़ों को इसमें जो है आधार बनाया जाता है और क्या क्या चीज़ें जो हैं मायने रखती हैं। तो मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए कि इसमें जो मुख्य पॉइंट आप समझिए कि गैर बराबरी, अन्याय और असमानता। समझिए मेरी बात को, गैर बराबरी, अन्याय और असमानता ये सभी खुशियों का क्या करते हैं, गला घोटते हैं। और हमारे देश में ये तीनों चीज़ें जो हैं वो प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं, गैर बराबरी भी, अन्याय भी और असमानता भी। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि हैप्पीनेस किस में मिलती है? कपिल शर्मा शो अगर हम देख रहे हैं तो थोड़ी देर हंस सकते हैं, लेकिन असल हैप्पीनेस जो है, आपका परिवार अच्छे से खा रहा है, आपके पास भौतिक सुविधाएं हैं, आप सही से समाज में आपको जो है बराबर स्थान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, तभी तो आप खुश रह सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं तो आप खुश नहीं रह सकते हैं। अफगानिस्तान को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं सब हमसे ज़्यादा खुश हैं। इवन पाकिस्तान भी, पाकिस्तान की में भी 66 रैंक है और हमारी कितनी है, आप देख ही रहे हैं, हमारी हालत जो है बहुत ज़्यादा खराब है। क्लियर है इतनी बात? उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। ठीक, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020। अब इसकी अगर बात कर लें तो इंडिया की जो रैंक है, जो पोजीशन है इसमें, वो 112 है। यहाँ पर आपको ये इंडिया दिख रहा है, ये इंडिया की रैंक कितनी हो जाएगी? 112। मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूँ कि आपको दिमाग में छप जाए, ये मैप आप अपने दिमाग में छाप लीजिए। टॉप पर कौन है? ये आइसलैंड, यूरोपियन कंट्री है आइसलैंड, टॉप पर ये है, नंबर 1 पर आपका ये है। 2019 में अगर हम बात करें तो हमारी रैंक कितनी थी? 108 थी। इस बार और ख़राब हो गई है। हम लगातार कह रहे हैं महिलाएं बहुत आगे आ रही हैं, महिलाओं को लगातार बराबर जो है अधिकार दिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में अभी भी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, नौकरियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है।
इवन पार्लियामेंट में भी क्या किया जाता है, महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, हर जगह महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। तो इसी को नज़र में रखते हुए जो हमारी रैंक है वो बहुत ही बुरी है, खराब है। किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इस रिपोर्ट को जारी करता है, या इसने इस रिपोर्ट को जारी किया है। रैंक कितनी 2020 में हमारी 112, 2019 में कितनी थी 108। क्योंकि आप सबको पता है एग्ज़ाम जो बनाते हैं वो अलग ही दिमाग के अब हो गए हैं, वो करंट ईयर की ना पूछकर लास्ट ईयर की भी पूछ देते हैं, तो लास्ट ईयर भी आपको तैयार करके रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 यानी इंडेक्स रिपोर्ट नंबर 6। अगली है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020, सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020। अब देखिए सोशल मोबिलिटी क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले तो सामाजिक गतिशीलता क्या है ये आपको जानना पड़ेगा। समझिए, व्यक्तियों या परिवार के लोगों का, ठीक है, व्यक्तियों या परिवार के लोगों का समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में गति करना ही क्या कहलाता है? सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। मतलब एक तरीके से समझिए कि 1960 में एक परिवार जो बहुत ही पुअर था, गरीब था, उसका जो सामाजिक स्टैंडर्ड था, स्टेटस था, बहुत ही खराब था। लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया, 1980 में वही फैमिली जो है अपना स्टेटस चेंज कर चुकी है, वो जो है अब थोड़ा सा अच्छी पोजीशन पे आ गई है। इसी को क्या कहा जाता है? सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। तो पहली बार ये इंडेक्स जारी किया गया, याद रखिएगा, पहली बार ये इंडेक्स जारी किया गया है। इससे पहले इंडेक्स जारी नहीं किया गया था, 2020 में पहली बार जारी किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसे जारी किया है। टोटल इसमें 82 देशों को शामिल किया गया और हमारी रैंक कितनी है? 76 है। यानी आज़ादी के बाद लगभग 70-72 सालों में हमारी हालत में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। हमारा जो स्टेटस है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। जो पहले से ही आपके उच्च स्टेटस वाले थे वो वैसे ही बने हुए हैं, और जो निम्न वर्ग था वो निम्न वर्ग ही बना हुआ है। तो हमारी रैंक यानी इंडिया की रैंक इसमें कितनी है? 76 है। टोटल 82 कंट्री हैं। टॉप पर कौन है? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, डेनमार्क जो है वो टॉप पर विद्यमान है। किसने इस रिपोर्ट को जारी किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा, और सामाजिक गतिशीलता क्या होती है ये भी आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ आया तो एक तरीके से आप और समझ सकते हैं। देखिए मैं आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ सामाजिक गतिशीलता को। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि अभी आप जो है 2020 में हैं, 2020 में हैं, और यहाँ पर आपका जो स्टेटस है, स्टेटस का मतलब आपकी जो हालत है, आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है काफ़ी पुअर है। आगे चलकर 2040 एक समय आएगा और इस समय आपके स्टेटस थोड़ा सा बदल चुका होगा। यहाँ पर जो आपका एक वर्ग था, मान लीजिए आप एक पुअर वर्ग में थे, लेकिन यहाँ पर आते आते आप एक जो है अच्छे वर्ग में आ गए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो तरक्की है यही क्या है? आपकी सामाजिक गतिशीलता है। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। कंट्री के तौर पर अगर भारत को हम देखें 1947 से अभी तक कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला इंडेक्स है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020। अब देखिए सबसे पहले बौद्धिक संपदा क्या होती है ये समझ लीजिए। देखिए बौद्धिक संपदा का मतलब होता है कोई व्यक्ति या कोई संस्था है, उसके द्वारा कोई गाना लिखा गया है, कोई म्यूजिक तैयार किया गया है, कोई नई इन्वेंशन की गई, कोई नई खोज की गई है, कोई भी चीज़, कोई नई किताब लिखी है, कोई नई शायरी लिखी है आपने, ये जो भी चीज़ें आप नई चीज़ें खोजते हैं, लिखते हैं, ढूंढते हैं, ये सभी आपकी क्या होती हैं? बौद्धिक संपदाएं होती हैं। और आप इनको क्या करते हैं? सरकार से जाकर जो है इन पर अपना कॉपीराइट लेते हैं या इनको पेटेंट करवाते हैं, या तमाम प्रकार से सरकार जो है इन पर आपका अधिकार देती है। ठीक है, तो यही आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा होती है। अब अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा की बात करें तो इंडिया का जो स्कोर है वो 40 है। यहाँ पर मैप में आप देख रहे हैं ये इंडिया है और इंडिया का स्कोर कितना है? 40 है। यूएस टॉप पर है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये यूएस है, ये कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर है। टॉप पोजीशन पर आपका यूएस है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे। अगले इंडेक्स की ओर बढ़ते हैं। अगला इंडेक्स है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की अगर हम बात करें दोस्त, तो समझिए आप सब लोग जानते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, पूछा जा सकता है। तो टॉप पर कौन है आपका? जापान। ये जापान आप देख रहे हैं, ये नंबर 1 पर है। इंडिया की अगर बात करें, ये इंडिया है और इंडिया आपका 84 पर है, 84। अब देखिए समझिए
कोई व्यक्ति है और उसके पास जो है अपने देश का पासपोर्ट है, अपने देश का पासपोर्ट है, तो वो अपने देश के पासपोर्ट पर कितने मैक्सिमम देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकता है। ठीक है, इसी आधार पर ये रैंक तैयार की जाती है, इंडेक्स तैयार किया जाता है। जितने ज़्यादा देशों पर आप अपने देश के पासपोर्ट पर बिना वीजा के जा सकते हैं, उतनी ही अच्छी आपकी रैंक होगी। जापान 191, लगभग 191 देशों, जापान के लोग अपने पासपोर्ट पर लगभग 191 देशों की यात्रा कर सकते हैं वीजा फ्री। भारत की बात करें तो भारत लगभग 60 देशों की यात्रा कर सकता है, भारत के लोग अपने पासपोर्ट पर बिना वीजा के। ठीक है, तो इंडिया की पोजीशन क्या है, 84 है, 2019 में 86 थी। ठीक है, 2 का क्या हुआ है, थोड़ा सा सुधार हुआ है, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगले इंडेक्स की। अगला इंडेक्स है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020। कई सारे लक्ष्य रखे गए हैं कि कौन जो है CO2 का उत्सर्जन कम से कम करेगा, तमाम सारी चीज़ें, पेड़ पौधे कौन ज़्यादा लगाएगा, ग्रीन हाउस गैसें कौन कम से कम निकाल रहा है। इस आधार पर ये आपका इंडेक्स तैयार किया गया है। इसमें टॉप किया है किसने, स्वीडन ने। ये स्वीडन आप देख रहे हैं, ये किस नंबर पर है, 4th नंबर पर है। टॉप किया है तो 4th नंबर पर कैसे है, मैं आपको बता दूं, 1, 2 और 3 इस पोजीशन पर कोई भी नहीं है, कोई भी देश टॉप 3 रैंक पे नहीं है। सीधे 4थे नंबर पर आपका स्वीडन है, इसलिए इसने टॉप किया है। इंडिया की बात करें, इंडिया अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके 9वें नंबर पर है, 9th पोजीशन पर है आपका इंडिया, याद रखिएगा। किस पोजीशन पर, 9th पोजीशन पर। ठीक है, 9वें नंबर पर ये इंडिया देख रहे हैं आप, 9th नंबर पर है। लास्ट कौन है इस साइड में भी इसमें USA का मैप नहीं दिख रहा है। ठीक है, लास्ट आपका कौन है, USA है। अब अगले इंडेक्स की ओर बढ़ जाते हैं। अगला इंडेक्स दिया हुआ है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 की अगर बात करें तो टोटल इसमें 63 कंट्री शामिल थे। सिंगापुर आपका पहले स्थान पर आया है, ये आपको छोटा सा यहाँ पर ये सिंगापुर दिख रहा है, पहले स्थान पर है। भारत की बात करें यानी इंडिया यहाँ पर आपको दिख रहा है 43 स्थान पर। लास्ट की बात करें तो वेनेजुएला यहाँ आ जाते हैं, तो आपको मिलता है वेनेजुएला, जो कि बिल्कुल लास्ट यानी 63वें स्थान पर आया है। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।